सुग्रीव, ये मेरे प्रभु श्री रामचंद्र हैं और ये हैं इनके भाई। हे प्रभु, आपकी वीरता, आपकी सहृदयता, आपका जीवन चरित्र मेरे परम मित्र और मेरे मंत्री रहे अंजनेय ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। इतने महान पुरुष होकर भी आप इस साधारण वानर से मित्रता करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। प्रभु, मैं यहां प्रज्वलित हो रही इस अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं सदैव के लिए आपका अभिन्न मित्र बनकर रहूंगा और मित्रता का मान रखूंगा। प्रभु, आज से आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। आपके किसी काम आना मेरा परम कर्तव्य है। सीता देवी को ढूंढकर आपसे मिलवाने के लिए मैं और मेरे सभी साथी हृदय से पूरा प्रयास करेंगे एवं विश्वास है कि अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। महाप्रभु, यहां पर उपस्थित मेरे मंत्री महोदय हनुमान जी के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक की एक अप्सरा श्राप पाकर के अंजना देवी नाम की वानर बनकर पृथ्वी पर तपस्या कर रही थी। उस समय उसी रास्ते से वायुदेव निकले। वो अंजना पर मोहित हो गए और तब अंजना देवी का एक पुत्र पैदा हुआ जो अंजनेय है। ये वायुपुत्र बाल अवस्था के समय सूरज को देखकर कोई फल समझ बैठा और उसे पाने की लालसा में आकाश की तरफ बढ़ गया। इनकी तीव्रता देखकर राहु को लगा कि कोई शक्ति इन पर आक्रमण करने आ रही है और उन्होंने भयभीत होकर देवेंद्र को जाकर ये बात बताई। देवेंद्र ने क्रोधित होकर वज्र युद्ध से इन पर आक्रमण किया। देवेंद्र ने क्रोध में आकर हनुमान जी को वज्र का आघात करके गिरा दिया। देवराज को वायुदेव ने अपने बेटे पर आघात करते देखा तो वायुदेव को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। तब उन्हें शांत करने के लिए स्वर्ग के देवताओं ने हनुमान जी को पंचभूत जीतने की शक्ति और साथ ही उन्नति करने का वरदान दिया। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को देवास्त्र से भी परास्त ना होने की शक्ति प्रदान की। ऐसे अद्भुत वानर हैं हमारे मंत्री हनुमान। 60 पलों में पूरे संसार की एक बार में परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसा वरदान सूर्य देव ने इन्हें दिया। आकाश में जो 9 ग्रह हैं उनकी एक ही बार में परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसे महापंडित हैं ये अंजनी कुमार। इनके पास अपार शक्तियां हैं। इसी कारणवश ये विद्वान सुग्रीव के महामंत्री बने हैं। आप इनकी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं प्रभु। ये महापंडित अंजनी कुमार हैं। ऐसे विद्वान ये जो मेरे मंत्री हैं, इनका उपयोग भी आप अपने उद्देश्य के लिए करें, ये मेरी आपसे विनती है प्रभु। हे सुग्रीव, इनका परिचय? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से पहले हैं और नाम जामवंत है। इनके विषय में एक बात कही जाती है कि ये सृष्टि की रचना से भी 3 दिन पहले पैदा हुए थे। इस दृष्टि से देखें तो ये हम सबके पूर्वज हैं। इसीलिए आपने जब इन्हें वरिष्ठ कहा तब इस बात से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। सुग्रीव जी, इनका परिचय क्या है? ये मेरे प्रिय सेनापतियों में से प्रथम हैं। इनका नाम नील है। ये अग्नि भगवान का अंश कहे जाते हैं। प्रभु, इनका नाम सदावली है। नाम की तरह ही ये 100 हाथियों की शक्ति रखते हैं। प्रभु, और ये 4 लोग
मात्र मेरे विश्वास पात्र ही नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली और 4 सेना के बराबर शक्ति रखने वाले हैं। ये चारों लोग अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग करके आपकी देवी को ढूंढ करके आपके पास ले आएंगे। सुग्रीव जी, भाभी को ढूंढकर निकालना हमारे सम्मान का प्रश्न है, इसलिए देवी सीता को रावण असुर ने कहां ले जाकर रखा है, यह ज्ञात होना आवश्यक है। यदि आपके वीर जानकारी दें तो हमें सहायता मिलेगी। प्रभु लक्ष्मण, कुछ दिनों पहले एक असुर एक देवी को लेकर जा रहा था। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। वो देवी बहुत विलाप कर रही थी। मैं उस वक्त पर्वत की एक शिला पर बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहा था। तभी हमारे कुछ वीर वानर जो इस पर्वत के चारों ओर पहरा दे रहे थे, उन्होंने कुछ आभूषण लाकर मुझे दिखाए। उन आभूषणों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो आभूषण जो वानर लेकर आए थे अवश्य ही किसी राजकुल की महिला के हैं। वो आभूषण हमने संभाल कर रखे हुए हैं। वो आभूषण वैसे ही हैं जैसे राज परिवार की महिलाएं पहनती हैं, और वो देवी के हैं या नहीं आप उन्हें पहचान कर बता सकते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको वो आभूषण दिखाता हूं।